अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ, प्रेम सहित गांधीधरों पधारिए, वीर हनुमंत। प्रेम सहित गांधीधरों पधारिए, वीर हनुमंत। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जान
जासु कृपा निर्मल मति पावो पुनि मन बचन कर्म रघुनायक पुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदाऊं सब लायक चरण कमल बंदाऊं सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक राजीव नयन धरे धनु सायक भगति विपत्ति भंजन सुखदायक भक्ति विपत्ति भंजन सुख दायक जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो भागवत महापुराण की जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय हो सुखदेव भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो श्री काशी विश्वनाथ की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाले भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज श्री राधा माधव सरकार एवं उनका ही दिव्यवांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के इस परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाई लोग उपस्थित समस्त भगवत कथानुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जो रिजुक पानी के पावन भाव से आप सभी के हृदय में विराजमान अपने आराध्य श्री भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए
जिनके माध्यम से हम और आप सभी के मध्य में ऐसी मंगलमयी कथा की गंगा प्रवाहित हो रही है, ऐसे श्री एकल श्री हरि समिति के सभी भक्तजन, जिसमें मुख्य यजमान की भूमिका में श्री निरंजन अग्रवाल जी, श्रीमती कुसुम अग्रवाल जी, श्री चंद्र कुमार विहानी जी, श्री निरंजन अग्रवाल जी, श्री मदन भूतड़ा जी, श्री मनोज अग्रवाल जी, साथ में लगे हुए समस्त भक्तजन, एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। हम और आप सभी आज विश्राम दिवस की इस परम पावनी बेला में उपस्थित हैं। दो बार भगवत नाम बड़े प्रेम से, बड़े भाव से तालियां बजाते हुए हम और आप सभी करेंगे। तत्पश्चात आज विश्राम दिवस की परम मंगलमयी कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। तो सभी बड़े प्यार से तालियां बजाते हुए हमारे साथ गाएंगे। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे दया करो, 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 श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया सभी करो, तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे जय हो। हरि बोल। हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन ना कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन ना कोई जग में, पान दया की तनिक धरो, 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 राधे
धरी दीनन पे श्यामा सदा धरी दीनन पे श्यामा सदा धरी दीनन पे श्यामा यह विश्वास जो मन ही खरो यह विश्वास जो मन खरो यह विश्वास जो मन ही खरो यह विश्वास जो मन ही खरो राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो श्यामा लाडली कृपा करो श्यामा लाडली कृपा करो कृपा करो प्यारी कृपा करो कृपा करो प्यारी कृपा करो दया करो श्यामा दया करो दया करो श्यामा दया करो क्षमा प्रेममयी कृपा करो श्यामा प्रेममय कृपा करो सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल श्री राधे श्री राधे जय जय हरि बोल कबहु तो करुणा करोगी श्यामा कब हो तो करुणा करोगी श्यामा कबहु तो कृपा करोगी श्यामा कब हो तो कृपा करोगी श्यामा यही विश्वास ते द्वार पड़ो यह विश्वास से द्वार पड़ो यही आस ते द्वार पड़ो यही आस से द्वार पड़ो श्यामा लाडली कृपा करो श्यामा लाडली कृपा करो राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो दया करो क्षमा दया करो दया करो श्यामा दया करो कृपा करो प्यारी कृपा करो कृपा करो प्यारी कृपा करो राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो श्यामा लाडली दया करो श्यामा लाडली दया करो श्यामा लाडली दया करो श्यामा लाडली दया करो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे रामा श्री राधे हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे रामा रामा
मुस्कुरे और दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरे राम 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 जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा का आज विश्राम दिवस। विगत 6 दिनों से हम और आप सभी बड़े ही मंगलमयी कथा का श्रवण रसपान कर रहे हैं और धीरे धीरे आज कथा अपनी विश्राम की ओर अग्रसर है। 7 दिन कब निकल गया पता चला क्या? नहीं चला। क्यों नहीं चला पता? हाँ, वाह, जय हो। मैया कह रही कथा से आनंद विभोर हो गए। और देखिए, जब आनंद का समय होता है तो सच में पता नहीं चलता। वैसे आप दिन भर घर में बैठे रहो तो टाइम नहीं बीतता है ना। कोई किसी का फोन आ जाए, क्या कर रहे हो? बोले टाइम पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? बोले समय काट रहे हैं। अब बताओ, समय भी कोई काटने की चीज है? पर हम समय काट रहे होते। क्योंकि जब आप भगवान से जुड़ जाते हैं ना तो जीवन में आनंद आता है। उत्सव से जब आप जुड़ जाते हो, आनंद से जब आप जुड़ जाते हो तो समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता। वैसे आप दुनियादारी में लगे रहो तो समय पता चलता है, समय जल्दी बीतता नहीं है। लेकिन जब आप भगवान के भजन में लग जाते हैं, सत्संग में लग जाते हैं, कहीं कीर्तन में लग जाते हैं, सुमिरन में लग जाते हैं, तो प्रत्येक क्षण आनंद प्रदान करने लगता है, आनंद आने लगता है। और जब आनंद का क्षण होता है तो वो कब बीतता है पता नहीं चलता। दुख का समय थोड़ा भी हो तो बहुत लंबा लगता है। दुख का समय कठिन होता है, पर आनंद का क्षण अधिक भी हो तो भी कम ही लगता है। और वो आनंद का क्षण जीवन में तभी आता है जब जीवन में भक्ति आती है। जब आपके जीवन में सत्संग आएगा, भक्ति आएगी, जब आप भगवान से जुड़ जाओगे तब जीवन का सच्चा आनंद मिलेगा। और जो आनंद इन 7 दिनों में हम और आप सभी ने लिया, ये आनंद, संसार का जो आनंद है वो क्षणिक है, पर ये आनंद जिसके जीवन में एक बार आ गया सत्संग का, भक्ति का, फिर वो जीवन पर्यंत कभी मिटता नहीं है।
ये 7 दिन जो आपने बिताए ना, ये क्षण आपका अनमोल हो गया। अब जब भी आप इस क्षण को याद करोगे तो आनंद से भर जाओगे। इन 7 दिनों में जो आपको सुख मिला, आपकी आत्मा को आनंद मिला, इसकी स्मृति जब जब आपके चित्त में आएगी तब तब आपका चित्त आनंद से भर जाएगा। क्योंकि भगवान, प्रथम दिन भी मैंने कहा था, बात वही घूम के आ गई कि भगवान आनंद के स्वरूप हैं। संसार का सुख क्षण मात्र का होता है, थोड़े समय के लिए होता है, फिर समाप्त हो जाता है। पर भक्ति का जो आनंद है, एक बार जीवन में आ जाए तो वो कभी समाप्त नहीं होता। भक्ति का आनंद जब एक बार जीवन में आ जाए तो फिर आप संसार में कहीं चले जाओ, पूरे जीवन कहीं भी आप दुखी नहीं हो सकते। इसलिए सत्संग का बल बहुत बड़ा बल होता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप सत्संग सुना करिए, कथा सुना करिए, जुड़े रहा करिए संतों से, कथाओं से, सत्संग से। कि जब आप सत्संग से, कथा से जुड़े रहेंगे तो कभी आपके जीवन में बहुत कठिन समय भी आएगा ना, तो आप विचलित नहीं होंगे। उस कठिन समय में आप घबराएंगे नहीं। उस कठिन समय को भी आप आनंद से पार कर जाएंगे। दुख में या किसी भी समस्या में, किसी बड़े से बड़े परेशानी में सत्संग आपको संभालता है। ये कथा आपको मार्ग देती है। और जो कथा से नहीं जुड़े हैं, जो सत्संग से नहीं जुड़े हैं, उनका जीवन आप देखिएगा। उनके जीवन में जब भी कोई परेशानी आएगी, जब भी कोई कष्ट आएंगे ना, वो एकदम घबरा जाएंगे, वो टूट जाएंगे, वो बिखर भी जाएंगे। लेकिन यदि कोई सत्संगी व्यक्ति है जो नित्य सत्संग करता होगा, जो नित्य कथा सुनता होगा, उसके जीवन में बड़े से बड़ा भी कष्ट आ जाए, संकट आ जाए, तो वो धैर्य धारण करता है, क्योंकि सत्संग का बल उसे प्राप्त है। बड़े से बड़े संकट में भी वो हृदय में धैर्य धारण करता है। उसे ये विश्वास होता है कि ठाकुर जी मेरे साथ हैं, और जिसके साथ भगवान है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान जिसके साथ है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। परेशानियां तो जरूर आएंगी, कष्ट तो जरूर आएंगे, पर वो उससे बाहर निकल जाएगा। कई सारे भक्तों का उदाहरण भागवत जी में भी भरा पड़ा है, अन्य ग्रंथों में भी है कि हर एक भक्त के जीवन में समस्या आती है, कठिनाइयां आती है, और वो हंसते हंसते उसे पार कर जाता है। उसमें एक कथा श्री द्रौपदी जी की भी है, जो कथा में आगे हम लोग अभी श्रवण करेंगे। कि सबके ऊपर विपत्ति आई, द्रौपदी जी के ऊपर भी विपत्ति आई, जिनके सखा स्वयं भगवान कृष्ण थे। पांडवों के ऊपर भी विपत्ति आई, जो भगवान के सबसे अधिक प्रिय थे, पर भगवान ने उन सबकी रक्षा करी। भगवान ने सबको कष्टों से बाहर निकाला। कल हम सभी ने भगवान के विवाह का दर्शन किया। मैया रुक्मिणी के साथ में भगवान का सुंदर विवाह संपन्न हुआ। श्री रुक्मिणी जी के साथ में भगवान लौट करके आते हैं, और दूसरा विवाह, वैसे तो भगवान के बहुत विवाह हुए, कितने विवाह हुए थे? वाह, हर साल भागवत सुनते हैं आप लोग? हर साल भागवत होती है? हर साल 16,108 विवाह हुए।
जिसमें पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ में, दूसरा जाम्बवंती जी के साथ में जो जाम्बवंत जी की कन्या है, तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में, चौथा कालिंदी जी के साथ में जो स्वयं यमुना जी हैं, पांचवा मित्र वृंदा के साथ में, छठवां सत्या के साथ में, सातवां भद्रा के साथ में और आठवां लक्षणा के साथ में भगवान का विवाह हुआ। ये 8 विवाह जो भगवान के हुए ना, ये अलग अलग हुए, अलग अलग, लेकिन 16,100 जो विवाह हुए वो एक साथ हुए। 8 भगवान की पटरानियां हैं, पर 16,100 रानियां हैं। अच्छा, आप कहेंगे रानी और पटरानी में क्या अंतर है? पहले राजाओं की बहुत सारी रानियां तो होती थी, जितने भी राजा होते थे बहुत सारी रानियां होती थी, लेकिन उसमें पटरानी कोई एक होती थी। पटरानी कौन होती थी? तो कहा जो सबसे अधिक सर्वगुण संपन्न होती थी और जो सबसे अधिक वीर होती थी, जिसके पास राजा के ही समान बुद्धि होती थी, कि यानी राज्य पर यदि कोई संकट आ गया, राज्य पर कोई विपत्ति आ गई ना, तो उस रानी में ये सामर्थ्य होती थी कि वो राज्य भी संभाल लेगी। उस रानी में ये सामर्थ्य भी होती थी कि यदि राजा नहीं है तो वो पूरे प्रजा का भार उठा लेगी और कभी समस्या पड़े तो शत्रु से युद्ध भी कर लेगी। ये होती थी पटरानी, जो सबसे मुख्य होती थी महारानी। रानियां तो बहुत होती थी, पर उसमें कोई एक या दो ही पटरानी होती थी जो कि राजा के ही समान बल बुद्धि में निपुण होती थी, राज्य का संचालन करना जानती थी, समय पड़ने पर युद्ध करना जानती थी। जैसे दशरथ जी के यहाँ माता कैकेयी थी, वो युद्ध में जाती थी दशरथ जी के साथ। बहुत सारी रानियों ने भी युद्ध लड़ा है, ऐसा नहीं कि हर बार राजा ही जीत कर आए हैं, महारानियां भी युद्ध जीती हैं। चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई रही हो आज के समय में, या फिर चाहे वो माता कैकेयी रही हो त्रेता युग में, और बहुत इतिहास तो भरा पड़ा है वीरांगनाओं से। आप पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई जिन्होंने युद्ध में शत्रुओं को परास्त किया। तो रानी बहुत होती थी, राजाओं की बहुत सारी रानियां होती थी, पर पटरानी कोई एक होती थी, महारानी कोई एक होती थी, जिसके अंदर हर प्रकार के गुण होते थे। हर प्रकार से वो राज्य का संचालन कर सकती थी, हर प्रकार से वो राज्य की रक्षा सुरक्षा कर सकती थी। और वो पटरानी जो होती है वो मंत्री के भी समान राजा को हमेशा मार्गदर्शन करती है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या निर्णय लेना सही है क्या नहीं है, वो ये भी बताती थी। तो भगवान की रानियां तो 16,100 हुई, पर पट रानियां 8 हुई। 8 में भी ये कौन है 8 रानियां? ये भगवान की जो 8 रानियां है ना, ये अष्टधा प्रकृति है। ये 8 प्रकार की प्रकृति है जो संसार को चलाती है, अष्टधा प्रकृति। ये सारी सृष्टि उन अष्टधा प्रकृति के वश में है। हम और आप भी उस अष्टधा प्रकृति के ही वश में हैं। क्या है ये अष्टधा प्रकृति? भूमि, जल, आकाश, वायु, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकृति बताई गई है और ये रानियां अष्टधा प्रकृति हैं।
जो भगवान के अधीन है, ये सदैव भगवान की पत्नी है, भगवान के अधीन है। अष्टधा प्रकृति जिसके ऊपर सारी सृष्टि निर्धारित है, तो इन अष्टधा प्रकृतियों के हम सभी लोग आश्रित हैं। आकाश, भूमि, जल, वायु, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब पे हमारा जीवन चलता है। हम सब इनके अधीन हैं, अष्टधा प्रकृति के। तो जो इन अष्टधा प्रकृति के अधीन हो जाए वो जीव है, और जो इन अष्टधा प्रकृति को अपने अधीन कर ले वही भगवान है। जो इसको अपने अधीन कर ले वही ईश्वर है। तो भगवान के अधीन है ये अष्टधा प्रकृति। कथा आती है मैया रुक्मिणी का प्रथम पुत्र महलों में प्रकट हुआ, जिनका नाम श्री प्रद्युम्न जी महाराज रखा गया। प्रद्युम्न जी महाराज जब प्रकट हुए तो एक राक्षस था जिसका नाम था सम्रासुर। क्या नाम था? सम्रासुर ने एक दिन नारद जी को पूछा कि मेरा काल कौन होगा। नारद जी ने कहा कि द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का जो प्रथम लाल होगा वही तुम्हारा काल होगा, तुमको तो वही मारेगा। अब जैसे ही सुना कि भगवान कृष्ण का जो पुत्र है वही मेरा काल है, तो इसको लगा कि अब कुछ भी करके उस पुत्र को समाप्त कर दूं, तब मैं अमर हो जाऊंगा। ये सोच करके वो द्वारिका में गया, वेश बदल करके प्रद्युम्न जी का हरण कर लिया, चुरा लिया, लेकर के गया। रास्ते में उसे लगा इतना बड़ा समुद्र है, छोटा सा बच्चा है, फेंक दूंगा तो समाप्त हो जाएगा। तो उसने उस छोटे से बालक को, श्री प्रद्युम्न जी को, उस समुद्र में फेंक दिया। ज्यों समुद्र में फेंका तो भैया प्रभु की लीला तो प्रभु ही जाने। जैसे ही बच्चे को फेंका, एक भयंकर बड़ी मछली थी। मछली ने मुंह खोला ही था कि इतने में प्रद्युम्न जी उसके मुंह में गिरे और सीधे उसके पेट में चले गए। इसको लगा कि बच्चा तो मर गया होगा, छोटा बालक, कितना सामर्थ्य है, पर वो प्रभु की लीला नहीं जानता। जाको राखे साइया मार सके ना को, बालन बाका हो सके जो जग बैरी हो। संसार भी दुश्मन बन जाए पर जिसके रक्षक भगवान हो उसका कोई क्या बिगाड़े। बालक तो चला गया, ये प्रसन्न हो गया कि मैंने अपने काल पर विजय प्राप्त कर लिया, बड़ा प्रसन्न हुआ, मैंने अपने काल को जीत लिया, अब मैं अमर हो गया, अब मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मैंने अपने काल को मार दिया। और भैया इस भ्रम में वो प्रसन्न रहता था कि मैं अमर हो गया, अब मैं मरूंगा ही नहीं। पर वो भूल गया कि ये मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक में सबको मृत्यु आती ही आती है, सबको मरना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई संसार में आएगा और मृत्यु से बच जाएगा, ये मृत्यु लोक है, एक ना एक दिन जाना सबको ही पड़ता है। पर कई मूर्ख होते हैं ना, उन्हें लगता है कि मृत्यु आएगी ही नहीं, हम तो कभी मरेंगे ही नहीं। कईयों को लगता हम तो 100 साल जिएंगे, लगता है ना।
नहीं लगता? ऊपर से भले ही कह रहे पर अंदर से तो लगता है। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य आपको पता है क्या है? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि एक दिन जाना सबको है। हम अपनी आंखों के सामने एक एक करके अपने परिवार को, रिश्तेदारों को, दुनिया को एक एक करके मौत के मुंह में जाते हुए देखते हैं, फिर भी हमें लगता है कि हम तो कभी मरेंगे ही नहीं। सबको यही लगता, हम तो कभी मरेंगे नहीं, हम तो 100 साल जिएंगे। पर भैया, इस मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है कि कब आएगी, कब आएगी, किसको कहां कैसे आएगी, कोई ठिकाना नहीं है, सबको आएगी। पर हम अपने मन में बड़ा विश्वास लेकर के जीते हैं, जिंदगी पर बड़ा भरोसा करते हैं। पर एक बात कहूं, इस जिंदगी से बड़ा धोखेबाज दुनिया में कोई और नहीं है। इन श्वासों से बड़ा दगाबाज दुनिया में कोई और नहीं है। कब धोखा दे जाएगी किसी को मालूम नहीं है। ताली धीरे बज रही है, कल से थोड़े ना कोई कहेगा ताली बजाओ, कल से ये थोड़ी आनंद मिलेगा। इस जिंदगी से बड़ा धोखेबाज कुछ और नहीं है। पर हम मनुष्यों का भरोसा जीवन पे देखो, हम लोग जिंदगी पे बहुत भरोसा करते हैं। हमें लगता है हम तो बहुत जिएंगे, हम तो कभी मरेंगे नहीं, कोई बात नहीं। दूसरा चला गया तो हम खूब शोक प्रकट करते हैं, जाना तो एक दिन सबको है। पर मन मन होता है हम तो 100 साल जिएंगे, हम तो अभी अभी कहाँ जा रहे हैं। हर व्यक्ति को ऐसी भरोसा होता है। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि जिंदगी पर भरोसा तो कोई इंसान से सीखे। जिंदगी पर भरोसा तो कोई इंसान से सीखे। एक भी पल का भरोसा नहीं है और रिचार्ज पूरे महीने का करा के रखा है। पूरे महीने का रिचार्ज है। क्या पूरा पक्का है कि 1 महीना रहोगे? कोई खबर नहीं है। खबर नहीं पल की ओ भाई, तू बात करे कल की। खबर नहीं पल की ओ भाई, तू बात करे कल की। एक पल का ठिकाना नहीं, एक क्षण का ठिकाना नहीं। और बात 10 साल बाद ये करेंगे, 20 साल बाद ये करेंगे, 2 साल बाद ये हो जाएगा। अरे भाई, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपने जीवन के हर एक पल को आनंद से जियो, प्रसन्नता से जियो। न जाने कौन सा क्षण आखिरी होगा, न जाने कौन सा दिन आखिरी होगा, न जाने कौन सा दिन आखिरी होगा, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर क्षण को आनंद से जियो, प्रेम से जियो। हाँ, मन में बातें लेकर के, मन में भार लेकर के मत चलो। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, जीते जी बात नहीं किया, और जब इंसान चला गया तो हृदय पीट करके रो रहे, माथा पीट करके रो रहे। एक बार मुझसे कहा तो होता, एक बार। दुनिया की यही रीति है, जब इंसान जिंदा होता है ना तो कोई पूछने नहीं आता। जब इंसान जिंदा रहता है ना तो कोई सुनता नहीं है, कोई सुनने नहीं आता, कोई पूछने नहीं आता। और जब इंसान चला जाता है ना तो लोग रोने आते हैं। एक बार मुझसे कहा होता, एक बार मुझे बताया होता। जीते जी ये बात आकर कोई नहीं कहता कि एक बार मुझे बताया होता, एक बार मुझसे कहा होता। जीते जी कोई नहीं कहता, जाने के बाद सब कहते हैं एक बार मुझसे कहा होता, एक बार मेरे पास आया होता। और कोई आ जाए और कोई सुना भी दे अपना दुख कि हमें ऐसी समस्या, तो सब हंसी उड़ाते हैं।
अरे जब देखो तब रोता ही रहता है, जब देखो तब सुनाने आ जाता है। कहीं मैंने एक शब्द पढ़ा कि गजब की एकता दिखाते हैं जमाने में लोग। गजब की एकता दिखाते हैं जमाने में लोग, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। समझ में आई? गजब की एकता। संसार एक कब होता है, अच्छा बताओ? या तो किसी का बुरा करना हो तो सब एक हो जाते हैं, या फिर कोई अंतिम विदाई हो रहा जा तो सब एक हो जाते हैं, है ना? तो किसी ने बहुत प्यारी बात लिखी कि गजब की एकता दिखाते हैं लोग जमाने में। गजब की एकता दिखाते हैं लोग जमाने में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। जिंदों को गिराने में, मुर्दों को उठाने में। जब तक कोई हमारे बीच में है ना, तो हम उसकी टांग खींचने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। कुछ कर ना पाए, आगे बढ़ ना पाए, ये ना कर पाए, वो ना कर पाए, पीछे पड़े रहते हैं हम उसके। और जिस दिन वो इंसान चला जाता है तो फिर सब इकट्ठे हो जाते, चलो अब उठाना है, अब अंतिम विदाई देनी है। इस संसार का यही नियम है। जब तक व्यक्ति रहता है तब तक उसकी कीमत नहीं होती है, तब तक उसका महत्व समझ में नहीं आता। और जब व्यक्ति नहीं होता है तब दुनिया वाले पीछे आते हैं, तब दुनिया वाले रोते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूं कि जितना प्रेम करना है ना, जिंदा रहते कर लो। मरने के बाद तो दुश्मन भी बड़ाई ही करते हैं कि बड़ा अच्छा इंसान था, चला गया। जितना प्रेम करना है जीते जी कर लो, श्वास रहते, जिंदगी रहते। किसी का दिल दुखाया है, किसी को कष्ट दिया है, किसी ने कुछ कह दिया है, सब गिले शिकवे मिटा लो, प्रेम से जी लो, दो बात कर लो। 2 दिन की जिंदगी है, कल को पता चला कौन रहे ना रहे, फिर बैठकर रोने से क्या फायदा। आज बातें कर लो ना, आज सारे गिले शिकवे मिटा लो ना, आज मिल जाओ, आज बातें कर लो, आज क्षमा मांग लो। चल भाई हम ही गलत, तू ही सही रहे। प्रेम से जी लो, प्रेम से 2 बात कर लो, कल को न जाने कौन इस दुनिया में रहे और कौन ना रहे, कौन हमारे साथ आगे रहे ना रहे। आज हमारे हाथ में, कल हमारे हाथ में नहीं है। आज हमारे हाथ में है ना, तो हम आज प्रसन्नता से जी ले, हम आज आनंद से जी ले, आज अच्छे से जी ले। कल का क्या भरोसा, क्योंकि मौत कभी किसी को छोड़ती नहीं है महाराज। इसलिए मृत्यु से भागो मत और मृत्यु से डरो मत। हम लोग मृत्यु से भागते भी और मृत्यु से डरते भी हैं। मृत्यु अटल सत्य है और वो सबको ही आएगी, ये पक्की बात है। और जब जानते हो कि वही सत्य है तो फिर उससे डरना क्यों, उससे भागना क्यों? उसे स्वीकार करो, जब भी आए तैयार रहो। लेकिन भगवान को मत छोड़ो, मृत्यु को याद रखो और भगवान को पकड़ करके रखो। मृत्यु को सदैव याद रखना चाहिए। हम लोग दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम मृत्यु को भूल जाते हैं। कभी हमारे काशी आइए, एक काशी ही पूरे संसार में, पूरी दुनिया में मुझे लगता है एक काशी ही ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है जहां मृत्यु भी महोत्सव हुआ करता है। एक हमारा बनारस ही ऐसा है, एक हमारी काशी ही ऐसी है जहां मृत्यु महोत्सव है, जहां मौत को भी आनंद से मनाया जाता है।
और बिल्कुल आमने सामने दो घाट है ना, जहाँ गंगा आरती होती है, दशाश्वमेध घाट, और जहाँ चिताएं निरंतर जलती हैं, चिता की अग्नि कभी समाप्त नहीं होती है, ऐसी मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट, वहां कभी चिता की अग्नि समाप्त नहीं होती है, वहां मृत्यु महोत्सव है। 2 मिनट यदि आप उस घाट पर बैठ गए ना, आप देखेंगे 10, 20, 50 चिताएं लगी हैं। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती कि जगह नहीं रहती है, 100, 150, 200 लाशें आ जाती है। लगातार वहां शवदाह हो रहा है। एक घाट पर उत्सव हो रहा है, गंगा आरती हो रही है, लोग सेल्फी खींच रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, लोग संसार का सुख देख रहे हैं, आनंद ले रहे। और दूसरे घाट पर देखो तो जिंदगी समाप्त हो रही है, पंचतत्व में शरीर विलीन हो रहा। दोनों ही संदेश एक जगह अगर कहीं मिल रहा है तो वो काशी में मिल रहा है कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। दोनों दर्शन आपको एक साथ मिलेगा, दोनों दर्शन। संसार का आनंद भी आपको दिख रहा है और संसार का अंत भी आपको दिख रहा है, एक ही स्थान पे, और वो है काशी, जिसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है, जिसे मुक्ति का धाम कहा जाता है। और ये माना जाता है कि जिसका शरीर काशी में छूट गया, जिसके प्राण काशी में चले गए, उसके कान में स्वयं महादेव राम नाम देते हैं और भव से पार कर देते हैं। सीधा मोक्ष का द्वार खुला है, सीधा मुक्ति का द्वार खुला है। और कई बार मुझे बहुत गर्व होता है, क्यों? सारी दुनिया में लोग घूमते हैं, सारी दुनिया में आप कहीं भी जाओ, आप वृंदावन जाओ आपको भक्ति मिलेगा, हरिद्वार जाओ शांति मिलेगा, कहीं जाओगे तो भगवत प्राप्ति होगी, कहीं जाओगे तो प्रेम मिलेगा, कहीं जाओगे भक्ति मिलेगी। लेकिन हमारे काशी जी में जब आओगे तो वहां तो सीधे मुक्ति ही मिल जाएगी, सीधे मुक्ति। राधे राधे। एक दिन हम जा रहे थे तो एक सब मैया कह रही थी राधे 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 राधे, कहिए ना। एक मैया बीच में बोल रही है महादेव महादेव महादेव। सब मैया क्या कह रही थी? सब मैया कह रही थी राधे राधे राधे, और एक मैया कह रही महादेव महादेव महादेव। अब हम भरी भीड़ में हमने देखा भाई कौन महादेव कह रहा। वो होता है ना कि एक जैसे हृदय का लगाओ, तो ठीक है प्रभु का नाम तो सब में आनंद है, लेकिन जब किसी मैया ने कहा महादेव महादेव, एक बार जम के कहिए महादेव महादेव महादेव। तब मैंने मुड़ के देखा कौन मैया महादेव कर रही है। तो भाई कोई महादेव कह देता है तो हमें काशी का धाम, विश्वनाथ का द्वार, मेरे महादेव मुझे याद आ जाते, काशी विश्वनाथ याद आ जाते। तो कभी कभी हम आपको निवेदन कर रहे थे, बड़ा गर्व हमें होता है कि भैया हमारा जन्म वहाँ हुआ है जहाँ पर लोग मुक्ति पाने आते हैं, मोक्ष पाने आते हैं। हमारा जन्म वहाँ हुआ जहाँ लोग मोक्ष पाने आते, मुक्ति पाने आते। तो काशी मुक्ति का धाम है, मोक्ष की नगरी है। यहाँ भोले बाबा स्वयं, एक मच्छर भी मरे ना काशी जी में, वरुणा नदी और अस्सी के बीच में का जो क्षेत्र है वो काशी है। बनारस तो बहुत बड़ा है पूरा जिला, लेकिन काशी मेन कहाँ है? वरुणा और अस्सी नदी के जो बीच में है स्थान, वो काशी है। वो त्रिशूल पर, बाबा के त्रिशूल पर, वो धरती पे है ही नहीं। कईयों को लगता है काशी धरती पे है ना, ये भ्रम में मत रहना, धरती पे काशी है नहीं, धरती से अलग है।
वो महादेव के त्रिशूल पे है। प्रलय काल में भी सबसे आदि यदि कोई तीर्थ है, आदि यानी सबसे पुराना, जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसका कभी अंत नहीं होता, सबसे पुराना तीर्थ यदि कोई है तो वो काशी है। जब सृष्टि का प्रलय भी हो जाएगा ना, पूरी पृथ्वी मिट जाएगी, लेकिन काशी जी में कभी प्रलय नहीं होगा, काशी कभी मिटेगी नहीं, क्योंकि ये बाबा के त्रिशूल पर है महाराज। महादेव को अति प्रिय है, भगवान श्री हरि नारायण को काशी अति प्रिय है, ब्रह्मा जी को अति प्रिय है। सप्तऋषि तो नित्य गंगा की सीढ़ियों से उतर के नित्य गंगा स्नान करने जाते हैं। काशी में आज भी उसकी महिमा है, अनंत काल तक रहने वाली है, कभी समाप्त जो नहीं होती, कभी जो मिटती नहीं है। वो मोक्ष की नगरी, मोक्ष का धाम काशी है, जो जीवन जीना भी सिखाती है और जो मृत्यु का भी रहस्य बताती है, जो ये भी बताती है कि जीवन का उमंग भी है, उत्साह है, जीवन का आनंद भी जहाँ है और मोक्ष का द्वार, मुक्ति का धाम भी जहाँ है। जीवन और मृत्यु इन दोनों का यदि जीवंत दर्शन आपको करना है ना, तो काशी जी आना होगा। जीवन और मृत्यु का एक साथ आपको दर्शन केवल काशी में ही हो सकता है। संसार का आनंद क्या है, जीवन का आनंद क्या है और जीवन का अंत क्या है, इन दोनों का दर्शन आपको काशी जी में ही देखने को मिलेगा। जीवन का आनंद क्या है और जीवन का अंत क्या है, ये काशी में दर्शन होता है। एकमात्र धाम ऐसा है जो मुक्ति का धाम। काशी में महिमा ये है कि अगर कोई मच्छर भी मर जाए, कोई मक्खी भी मर जाए, कोई कीड़ा भी मर जाए, उसको भी सीधा मोक्ष मिलता है। क्यों मिलता है? बाबा विश्वनाथ बैठे रहते उसी घाट पे, और जिसकी भी मृत्यु होती है ना, उसके दाहिने कान में राम नाम का मंत्र देते हैं। महादेव स्वयं राम नाम उसके कान में देते हैं, राम नाम की दीक्षा देते हैं, और राम नाम की दीक्षा दे करके उस जीव को सदैव सदैव के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्रदान कर देते हैं, सदैव के लिए मुक्त कर देते हैं। ये काशी की महिमा, ये बाबा विश्वनाथ की महिमा है। इसलिए तो दुनिया भर से लोग वहां केवल मरने आते हैं। सबको, सबके मन में ये कामना होती है कि मणिकर्णिका का घाट मिले, गंगा का घाट मिले, काशी का धाम मिले। अंत समय में काशी का मरण शुभ है। वहां आप देखेंगे ना, लोग दर्शन भी करने जा रहे हैं, शव यात्रा भी जा रही है। ऐसे आप शव यात्रा कहीं छू जाए या किसी का शव स्पर्श हो जाए तो स्नान करना पड़ता है, आप अपवित्र हो जाते हो। लेकिन काशी में आप देखेंगे उसी रोड पे, उसी बाबा के द्वार पे दर्शनार्थी भी जा रहे, शव यात्री भी जा रहे। वो लाश लिए, कोई आगे महादेव महादेव करते, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते हाथों में जल लिए जा रहा है, बेलपत्री दूध लिए जा रहा है, और कोई पीछे से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। दोनों चीजें एक साथ है। कोई दर्शन करने, बाबा का जलाभिषेक करने जा रहा, कोई शवदाह करने जा रहा, दोनों एक साथ जा रहे हैं महाराज। ये दर्शन आपको काशी में होगा। और एक बार तो ऐसा आ गया कि शव यात्रा ही भीड़ में फंस गई। बताओ, लोग लेके खड़े, इतनी भीड़ गली में हुई कि उसी में यात्रा भी और उसी में लोग भी। तो ये सब संसार का जो सत्य है वो मृत्यु है, और हम इससे भागते रहते हैं। मृत्यु से भागिए मत, मृत्यु के लिए हर पल तैयार रहो। इतना भजन करो, इतना सुमिरन करो,
आनंद से जियो और इतने प्रसन्न रहो कि जब भी मृत्यु आए तो हंस करके उसका स्वागत करो, क्योंकि वो एक दिन आना है। और तभी आप प्रसन्न रह करके उसे स्वीकार कर पाओगे जब आप भजन करोगे, जब आप भक्ति करोगे। इसलिए अपना होमवर्क कंप्लीट करो, दुनिया में जिस लिए आए हो ना उस काम को पूरा करो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल